किसी एक घर का भी नक्शा बोर्ड नहीं है और 50,000 रुपया हर घर दिया हुआ है। अच्छा नंबर 2 उससे बड़ी बात है और ये देखें इनकी रसीद देखें जरा, इनकी रसीद में कोई लिखा जी नहीं आता, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा। 4,000 के सबमिशन 2012 में दिए हुए मैप का, अभी तक मैप के कोई ऑन रिकॉर्ड किधर बंदे की है ना, पापा को इनको बताया ना कितना बिल करना है, वो सारा लिख के आप अपनी एप्लीकेशन में भेजें। ये कागज दे मुझे एक पर फार्म एक लोग कर दो, बाकी सब यहाँ देखें। आपका नाम लिख लेंगे, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ वालिद साहब का नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये एड्रेस जो आप जिधर रिहाइश पजीर है, और यहाँ आपने दस्तखत करने हैं आपने इस जगह पर। पेन वगैरह ले लें, मैं पेन वगैरह दो डॉक्यूमेंट। अच्छा सर इसमें ये है ना कि प्रॉपर्टी भाई के नाम पे मैं वो बाहर है, कोई इधर नहीं, तो मैं दरखास्त दे सकता हूँ घर किसके नाम पे? भाई के नाम पे ही, मगर वो बाहर है स्टडी करने। लेकिन आपने फिर उनकी अटारनी हमें दे दी है, दरखास्त आप दे दें, बाद में आप क्लेम अच्छा ये बात पहली बात ये है कि आपके मैप के बारे में मिल रहे हैं और साथ दूसरी बात ये है हमारे टाउन में इन लोगों ने हर घर से 2-2.5 लाख लिया गैस का, बिजली का लिया 1.5-2 लाख लिया बिजली का लिया है। और कमाल की बात है हम इतने सादा लोग हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस दे चुके हैं, डेवलपमेंट चार्जेस दे चुके हैं 50,000 फी मरला लाख दे चुके हैं। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस देने के बाद जब हमें प्रोवाइड की गई बिजली तो फिर 50,000 फिर लिया गया फी मरला, फिर 8,000 फी मरला किया गया। कहने की बात यह है कि अभी तक ना तो गैस है और गैस की बात में 6 करोड़ 80 लाख रुपया इनके अकाउंट पड़ा हुआ है जो हमने कैसे ले लिया कर लिया। वो गैस नाम की चीज़ ही कोई नहीं, ना तो नोट ना तो मान नोट तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो लाइट है हम हैरान है, खंबे लगाने के पैसे, खंबे को तार लगाने के पैसे, जंपर लगाने के पैसे, ट्रांसफर के पैसे, ट्रांसफार्मर के पैसे, और अब कहते हैं ट्रांसफर खराब हो गया उसके पैसे। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं जैसे हम किराएदार हैं, हम किराएदार हैं। तो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के पैसे सूरत यूँ बन चुकी है इस वक्त हमारे पास जो अप्रूव्ड हुआ है, कहते हैं हमारा GDA से अप्रूव्ड है। भाई अप्रूव्ड है, आपने इनको लेटर दिया हुआ कम्पलीशन, मुझे पता है नहीं हुआ हुआ। तो सर गुजारिश मेरी आपसे है कि हमारी इनसे जांच उड़ाएं, इनको डिफॉल्टर करार दें, डिफॉल्टर करा के इसका जो निज़ाम है वो GDA संभाले या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट संभाले। हम इनसे तंग आ चुके हैं, बल्कि उकता चुके हैं, बल्कि कहने आम असल क्या है हम इसे इतने तंग आ चुके हैं कि या कुछ कर लेंगे या कुछ करवा लेंगे। बड़ी मेहरबानी इस तरफ आप लोग आए। वालेकुम सलाम। आपका नाम और प्लाट नंबर? मेरा नाम मोहम्मद अदनान खोखर, प्लाट नंबर A182 है। A182 जी। अच्छा तो क्या हुआ है सिलसिला, कुछ आपको नोटिस वगैरह आए हैं? जी GDA का नोटिस है, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो जगह मार्केट है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा टेंशन में थे। लेकिन आज नैब भाई उन्होंने हमें हौसला अफजाई दी है कि इंशाल्लाह आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं ताकि आपका जो केस है ताकि वो क्लियर हो जाए। अच्छा जब आपने ये प्लाट खरीदा था तो आपके इल्म में ये नहीं था कि ये जगह मॉर्गेज है, तो आपको ये यहाँ हमें बताया नहीं गया? हमें ये बताया गया था कि सब कुछ क्लियर है, हमें फाइल वगैरह दी गई, हमने सब कुछ पेमेंट पे की है, सारी फीसें दी हैं, उसके बाद हमें पोजेसन दी गई है। अच्छा ये सोसाइटी जो इनकी जीमो रोलिया के पास सारे ड्यूज वगैरह आपने जमा कराए हैं और ये ड्यूज हमने पे किए हैं और हमारे पास ये सब आपके नाम डॉक्यूमेंट भी है? जी बिल्कुल ये हमारे ये नाम देखिए है। नाज़रीन, ये इनकी जो फाइल है ये इनको मिली हुई है प्रॉपर, जिस तरह से स्टॉन में मिलती हैं तो ये बिल्कुल मुकम्मल है। लेकिन आगे से ये गिरवी रखा हुआ है प्लाट। बहुत शुक्रिया। नंबर कितना है? J198। आप ये बताइए कि जब आपने ये ज़मीन खरीदी तो आपके ये नॉलेज में नहीं लाया कि ये प्लाट जो मार्गेज
नहीं नहीं, मॉर्गेज नहीं, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कब्रिस्तान की जगह पे आपने बना दिया, लेकिन हमें सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर दी हैं। हमारे पास सारी ओरिजिनल रसीप्ट हैं जो, फिर हमने जब पोजेसन लिया तो इन्होंने हमारे से सारी गवर्नमेंट फीसेस ली, गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक, बल्कि उससे ज़्यादा ही ली हैं। तो मेरे पास ओरिजिनल सारी फ़ाइल है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये नोटिस लग रहे हैं, हमारी दीवारें मतलब डिमोलिश कर गए हैं। तो ये आज इसकी जीडीए की और नैब की टीम आई हुई है, बड़ा कॉपरेट कर रही है, लेकिन सोसाइटी इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा करप्शन की है। नाज़रीन, वो एक शेर है, को दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े, हमने इन्होंने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ा और इनका घर जो है वो कब्रिस्तान पर की ज़मीन पर बना दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये आपका मसला जो है वो जीडीए वाले नैब वाले हल कर लेंगे? सर इंशाल्लाह में पूरी कोशिश है, हमारे जेएसी के जो सदर साहब है ये पूरी तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मसले हल हो जाएंगे, हक हलाल के पैसे इंशाल्लाह नहीं ज़ाया होंगे। आपका क्या मसला है? आपका प्लाट जो है ना वो कौन सी जगह बेचकर आपको प्लाट दिया गया है? ये जो थर्ड मैंने तीसरी दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ था, मैंने पहली फ़ाइल नहीं थी मेरी, दो बंदों ने पहले भी लिया था। अच्छा, तो पहले कहीं और जगह थी, फिर ये प्लाट को ट्रांसफ़र करके पार्क की जगह पर मुझे अलाटमेंट की गई है। अच्छा नाज़रीन, कब्रिस्तान, पार्क और जो पता नहीं कौन कौन सी जगह जो है जो इन्होंने बेच दी हैं। तो इन पहले वो कब्रिस्तान वाले थे, अब ये पार्क वाले जो है वो आ गए हैं। अच्छा, ये जगह अब जीडीए वाले कह रहे हैं कि ये पार्क की जगह है। हाँ जी, अच्छा, तो उन्होंने आपको नोटिस भेजा है। हाँ जी। तो अभी आप जेएसी के प्लेटफॉर्म से ये टीम आई हुई है, तो आपको उम्मीद है कि आपका मसला ये हल हो जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो भरपूर है कि अल्लाह के फजल व करम से मामला हल हो जाएगा। अच्छा, आपने इनको ड्यूज़ वगैरह जो फ़ाइल प्रॉपर जिस तरह से वापडा टाउन में या सिटी हाउस में मिलती है, फ़ाइल वगैरह पूरी आपको मिली हुई है? हाँ जी, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जो मैंने फ़ीसें जमा कराई हैं, ट्रांसफ़र की या जो भी नक्शे की, सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कृष्ण साहब, आपका प्लाट नंबर कितना है? मेरा प्लाट A192 स्ट्रीट नंबर 41। अच्छा, तो आपका किस जगह पर ये कौन सी जगह थी? ये कब्रिस्तान की थी या किसी पार्क की थी नहीं या नहीं, वैसे ना पार्क थी ना कब्रिस्तान थी। मैंने 16 फरवरी 2016 को मैंने प्लाट लिया। उस वक्त ये प्लाट खाली था और मैंने तमाम वाजबात सोसाइटी को अच्छा, अदा आप किए। बड़े पहले प्लाट जी लेने वालों जी, में से हैं? उस वक्त मैंने फौरी प्लाट लेके फौरी तामीर शुरू की। तो हमें तो नहीं, ये सोसाइटी ने तमाम वाजबात लिए, प्लाट खाली था, हमने तामीर शुरू की। ये बाद में अगस्त 2019 को इन्होंने जब जीडीए से अप्रूव कराया, उस वक्त उन्होंने जीडीए को इन्होंने बताया कि ये प्लाट तो खाली है, हमारे मॉर्गेज के लिए रख लें अपने पास बेशक, लेकिन हमने तो पहले ऑलरेडी ये पूरा ब्लॉक ये तामीर हो चुका था। असल काम सोसाइटी ने हमारे साथ ये ज्यादती की है। अच्छा, जीडीए वाले कह रहे हैं कि पहले टीएमओ के पास था सारा कुछ, तो हमारी तो जो जुरिडिक्शन ही नहीं बनती थी। तो फिर ये 2000 में ये इस पर यहाँ पर जो है वो तामीर किस तरह से शुरू हो गई? नहीं, 2000 में नहीं, हमने तो तामीर पहले से कर ली थी। अच्छा। इन्होंने गलत बयानी की है। इंतजामिया ने गलत बताया कि ये प्लाट जो है ना आप ये रख लें, ये मॉर्गेज कर लें। हालांकि इन्होंने खुद हमें इनको पूरे वाजबात दिए, तमाम वाजबात अदा करके हमने तामीर शुरू की और इसके बाद महाना 4000 रुपये महाना भी इनको पे कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपके साथ गलत बयानी की गई? बिल्कुल गलत बयानी की गई। और अब जेईसी वाले जो ये काम कर रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ये सारा कुछ उनकी मेहनतों से हुआ है। अगर वो ना आते तो हमें दफ्तरों में जाके लाहौर नैब के दफ्तरों में मुख्तलिफ दफातर में धक्के खाने पड़ते। ये तो अल्लाह का करम और इन दोस्तों की मेहरबानी है कि वो सारे साहिबान हमारे पास आ गए, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ ही हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पूरा प्रोसेस किया और उसको उनको फाइल भी मिली हुई है, तो उनसे बात कर लीजिए। आपका प्लाट नंबर? A424 B ब्लॉक। A424 B ब्लॉक में। अच्छा अच्छा सर, ये फरमाइए कि जब ये आपने प्लाट तामीर किया तो जो इसके आपने नक्शा अप्रूव करवाया, आपने जो सोसाइटी चार्ज से वो अदा किए थे? अदा किए, सारे पैसे अदा आपको किए थे। फाइल जिस तरह से बापडा टाउन में सिटी हाउसिंग में फाइल का प्रोसेस वो सारा मुकम्मल किया था आपने? मुकम्मल किया था। अच्छा, तो फिर अब ये क्या सूरत हाल आ गई कि जीडीए की तरफ से आपको जो है ना वो नोटिस आ गया कि आपका इन्होंने हमारे प्लाट मार्गेज कराए हुए थे ना जीडीए के पास, इसलिए हमें नोटिस आया। हमसे पैसे ले लिए, हमें ट्रांसफ़र भी कर दिया, फिर भी जीडीए के पास इन्होंने मार्गेज करा दिए। तो अब आपको ये जेईसी वाले जो है ना वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और तमाम ये 300 के करीब जा रहे हैं, ये अरबों की रकम बन जाती है। तो आपको कोई उम्मीद है कि नैब वाले या जीडीए वाले ये कुछ कर लेंगे इसको? जेएसी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे, वो कर हमारे लेंगे। साथ एक और फैक्ट्री हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, ये एक बंदा जो है वो पाई जमा करके तो अपना मकान बनाता है और उसके बाद जब काफ़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये तो सोसाइटी वालों ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, तो क्या जज्बात है इस वक्त आपकी? जज्बात सुहाने वो क्या कहते हैं ख्वाब लेकर
इधर जीएमपी में आए थे, जमा पूंजी लगाई, मकान बनाया 2016 में। 17 में बाकायदा रहायश पजीरा हो गए। कंपनी के तमाम तकाजे पूरे किए हैं, मस्जिद फ़ंड, सेवरेज फ़ंड, बिजली की फ़ीस, दक्षा फ़ीस, दक्षा चेकिंग फ़ीस, कंस्ट्रक्शन फ़ीस, गर्ज के तमाम वाजिबात पूरे करके और महाना चार्जेस भी दे रहे हैं। महाना चार्ज भी बाकायदा दे रहे हैं और बाकायदा बिजली का वापडा का बिल भी पे कर रहे हैं। बाद अज़ां में 2023 में गालबन 15 दिन पहले GDA की तरफ से रहन गिरवी बहक GDA नोटिस मसूल हुए। ये कंपनी मालकान ने फ्रॉड करके हमें अंधेरे में रख के बगैरती की इंतहा करके हमारे साथ सख्त जुल्म किया है, जिस सिलसिला में हम तमाम इदारों के दरवाजे भी खटखटाए हैं और आज बाकायदा DG साहब नैब और DG साहब GDA हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हमारी दाद दरसी के लिए हमारे पास खुद चल कर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो अदारे तो पहले भी मौजूद थे और इरेगुलरिटी की उनके पास एप्लीकेशन वगैरह भी जाती थी, अब आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि ये आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा? देखो जी, अदलिया इदारे हमारे अपने हैं। वो एक बात अलहदा ठीक है, जो जिसका ज़ोर है, जिसका डंडा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन खुदा ताला से हम पूरी उम्मीद है, लागना तकना तुम्हें रहमतुल्लाह, हम खुदा ताला से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मकरोलिया टाउन के रहायशियों की एक तंजीम जो है JEC जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो टाउन में इस वक्त एक कशमकश चल रही है, मसाइल जो है ना वो बड़े उभर कर सामने आए हैं, तो उन्होंने नैब लाहौर की टीम यहाँ पर उसको मदऊ किया है और इसके साथ साथ जो है GDA गुजरावाला के डायरेक्टर इंक्रोचमेंट उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो JEC के प्रेसिडेंट जनाब ज़ियाल मुस्ता सरारिया साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरारिया साहब, ये फरमाइए कि ये टाउन का जो वो पंजाबी जाते हैं खिद्दू फुलिया है, तो ये ऐसियां ऐसियां चीज़ां सामने आ रही ने तो कि जी है ना अकल भी जी दंग रह रही है। तुसी माशाल्लाह बड़ी देर तो इन्हां चीज़ों पर काम कर रहे हो, अजकल हुण की पोजीशन चल रही है? गुजारिश ये है जी कि इस टाउन में तकरीबन 90% लोग जो है वो मुतवसत हैं। यहाँ लोगों के ख्वाब थे, उन्होंने अपनी ख्वाब की तबीर के लिए यहाँ प्लाट लिए और घर बनाए, और जब ख्वाब से आँख खुली तो देखा ये प्लाट जो ज़मीन पे नहीं है, वो प्लाट मॉर्गेज हैं, प्लाट गिरवी हैं, कुछ प्लाट इनके पार्कों में हैं, कुछ कब्रस्तानों पे हैं। अच्छा सर, ये कितनी तादाद है इन प्लाट? ये तकरीबन 300 करीब है प्लाट। तकरीबन 300 लोग जो हैं घराने जो इससे मुतासर हैं वो बड़े परेशान हैं। तो इसी वजह से नैब ने टेकअप किया मामला, और GDA और नैब के मुश्तरका टीम यहाँ पे आई हुई है। उन लोगों से इनके ग्रीवेंसेस हैं वो पूछ रहे हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और वो लोग दे रहे हैं। इसमें रिहायशियों का कोई मामला नहीं है। रिहायशियों ने अपने तमाम मतलूबा जो पैसे थे जमा कराए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने प्लाट लिया हुआ है तमाम लवाद पूरे करके। लेकिन अब उनके प्लाट्स को ये कहा गया ये प्लाट तो आपके हैं ही नहीं, ये पार्क था, यहाँ पे कब्रस्तान था, यहाँ पे स्कूल था, तो ये लोग अब क्या करें? अच्छा, इसका लीगल वे आउट जो है वो आपकी नज़र में, कि ज़ाहिर है आपके साथ MD आबद साहब है, वकला की पूरी टीम है, और तो आपका लीगल वे आउट जो है वो क्या आप समझते हैं इसका है? हमने इसका स्टे ले लिया जी, अदालत स्टे ले लिया इसका कि हमें ना तंग किया जाए, हमारे प्लाट डिमोलिश ना किए जाए, हमारे प्लाटों को ना किया जाए। जो मुजरम है, जो कसूर वाले से पूछे, वो जहाँ मौजूद है। ये देखें, जो डेवलपर है, मामला डेवलपर का है, हमारी कोई ज़ाती जंग नहीं, कतई ज़ाती जंग नहीं है। डेवलपर जो है वो इनके प्लाटों को सिक्योर कर दे, इनकी हिस्ट्री करा दे, इनको मालकाना हकूक दे दे, तो हमारी कोई जंग नहीं। अच्छा सर, एक जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी जो अफसरान से भी बात हुई है कि ये 2000 से ये टाउन बना हुआ है, तो जो GDA या म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, जो पहले जो म्यूनसिपैलिटी वालों से TMA के साथ ये सारा सिलसिला, तो क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ये टाइम टू टाइम इसको विज़िट करते रहते और देखते कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही? बिल्कुल जी, इनकी जिम्मेदारी थी। तो उस वक्त सियासी प्रेशर था इन पे, सब जानते हैं आपके, जिसकी गवर्नमेंट होती है वही जो मर्जी कर ले, तो उनकी गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने जो करना चाहे कर लिया। हम बगैर किसी सियासी बात के करते हैं, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी हो, गवर्नमेंट आवाम की है, और आवाम का जो हक है वो उसे मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जो मर्जी हो। अच्छा चलें, अब ये जना ज़ाहिर है आप इस वक्त दूसरा महाज तो खोलने की पोजीशन में नहीं है, कल्प्रिट तो वो भी लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते, वो इसको डे टू डे विज़िट करते
और अगर कोई इरेगुलरिटी नज़र आती तो उस पर एक्शन लेते। एनीवे सराजा साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो कुछ लोग गिरफ़्तार हैं टाउन के, इनके जो दफातर हैं वो सरबमोहर हैं, तो इस वक्त रहायशी जो है वो 300 के करीब यहाँ पर 3000 के करीब यहाँ पर रहाइश है। तो ये लोग जो है ना वो इन किस तरह से मामला जो वो चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लोग तो बड़े पिसे हुए हैं। निज़ाम इंतहाई अबतर हो चुका जी। यहाँ पे ना तनख्वाह मिली है गार्ड्स को, ना मिली है सफाई वालों को, ना मिली है स्वीपरों को, ना मिली है मालियों को। ये 2 महीने से लोग बेचारे परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया जो असल लोग थे वो तो गिरफ्तार हैं। जो इनके बाकी बाद में लोग यहाँ पर इंतजामिया के वो भी काम करने को तैयार नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट टेकअप करे, गवर्नमेंट का दायरा GDA टेकअप करे या DC साहब करें और हमारे हाल पे रहम करें, हमारे टाउन की सिक्योरिटी को महफूज करें, CPO साहब इन्वॉल्वमेंट करें ताकि हमें सिक्योरिटी दी जाए। और जो 4 दीवारी हमारी कोई नहीं वो बनवाई जाए, और रिहायशियों के जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ले। जी, अभी पानी बंद हुआ है तो जनरेटर नहीं चला, और इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अच्छा सलारिया साहब, आप ये फरमाइए कि आप कितने होपफुल हैं, क्या ये जो नशिस्त आज हो रही है इसका कोई फीडबैक फॉलो अप होगा, ये आमदन नशिस्त बर्खास्त नहीं होगा? देखिए जी, बात ये कि इंसान इंसाफ की उम्मीद पर ज़िंदा है। हम तो इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से दुआ गो भी हैं, और इंसाफ होता है, ज़रूर होता है। लेकिन मेरी दुआ अल्लाह से ये है कि इंसाफ जल्दी हो जाए। ये ना हो कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय हजूद पशेमा का पशेमा होना। जब हम मर जाएंगे उसके बाद इंसाफ होगा तो क्या फ़ायदा, हमारे होते हुए इंसाफ हो तो बेहतर है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये अभी इसको जो है ना वो जिस तरह से इन्होंने फुर्तियाँ दिखा रहे हैं इस पर अमल दरामद भी हो। एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये देखें कि यहाँ पर ना कोई स्कूल है, ना कोई यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना कोई जो है ना वो डे केयर सेंटर है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है। तो इतनी जो चीज़ें हैं लैकिंग हो रही है, तो ये अब कैसे ये कर पाएंगे सारा कुछ? इनसे उम्मीद कोई नहीं जी, किसी काम की इनसे उम्मीद कोई नहीं है। तो दुआ ये है कि अल्लाह करे ये हमें छोड़ दें, तो हम इंशाल्लाह रिहायशी ये पर उम्मीद है कि जो स्टेक होल्डर हैं कि वो अपनी इस्लाह अपने काम खुद कर लेंगे, इनसे बेहतर कर लेंगे। हमारी ये दुआ है कि ये अब बड़ी मेहरबानी की जो करना है इन्होंने कर लिया है, अब ये हमारी जान छोड़ दें। अच्छा, JAC के प्लेटफॉर्म से जो है ना आपके साथ वकला की एक बहुत बड़ी टीम है, जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी टीम है, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम तबका फ़िक्र के लोग आपके साथ मौजूद हैं। वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं JAC से। तो आप अब जो है ना आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगी? हमारी हर लाइन एक्शन वो कानूनी होगी, आइनी होगी, इखलाकी होगी। हमारी कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जो गैर आइनी गैर इखलाकी हो। जो हमें हमारा दस्तूर हमारा कानून कहता है हम वो करेंगे, और उसमें हम हद तक जाएंगे। इंशाल्लाह हम हर अदारा खड़काएंगे, हर दरवाज़ा पे जाएंगे, अदलिया के पास जाएंगे, हम हर अदारे के पास जाएंगे। हमारी इंशाल्लाह सुनवाई ज़रूर। नाज़रीन, इस वक्त हम झीमुगदलिया टाउन गुजरांवाला में हैं। फरागोगी का जो टाउन है उसमें डायरेक्टर GDA हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए कि ये टाउन जो है ये 15-20 साल पहले बना हुआ है और इसमें इतनी इरेगुलरिटी जो अब सामने आ रही हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये असल में टाउन सन 2000 में बना था, जो फ़ेज़ 1 है, और फ़ेज़ 2 हुआ 2020 में अप्रूव। तो इसमें काफ़ी रेगुलरिटीज़ हैं, ख़ासकर पहले फ़ेज़ में इन्होंने कुछ इंक्रोचमेंट्स कर ली हुई हैं वो पार्क्स वगैरह पे और कब्रिस्तान पे। तो उस सिलसिले में नैब की टीम आज लाहौर से आई है, तो लोगों के व्यूज़ वगैरह ले रही है, लोगों अपनी शिकायत उनको अंदराज करवा रहे हैं। तो जैसे ही नैब की टीम इनसे रिकॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर लेती है, फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक ले पर्सन के लिए ये ज़रा उनके इल्म में इजाफा कीजिए कि GDA जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके फ़राइज़ क्या हैं? GDA के जो हाउसिंग कॉलोनीज़ के मतलब फ़राइज़ हैं वो GDA ने इसका पास करना होता है, इसका लेआउट प्लान, और सेंक्शन करनी होती है जो भी उसमें पब्लिक बिल्डिंग के प्लाट्स, उसमें पार्क्स, उसमें कब्रिस्तान की जगह, ये सारी जो है इंश्योर करनी होती हैं। तो ये पहला जो फ़ेज़ बना हुआ है ये दरअसल बना हुआ है TMA के दौर का, 2005 में पास हुआ है। उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। जो GDA ने पास किया है 2020 में, उसमें तो इतनी इरेगुलरिटीज़ जो है वो नहीं है, वो ठीक है तकरीबन। अच्छा सर, जो मैं रिहायशियों से मिला हूँ, जो सुनने में जो चीज़ है वो आ रही है
वो ये है कि आपने तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें देखना होती हैं। अब ये जो एक बहुत बड़ा जो इशू आया है वो मॉर्गेज प्लाट्स का है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप टाइम टू टाइम विजिट नहीं करता आपका अमला कि वो देखे कि जो प्लाट इन्होंने मॉर्गेज लिखवाए हुए हैं क्या वो इन टेक हैं या नहीं हैं, वो सिक्योर हैं या उनके ऊपर कुछ तजावज़ात बन गई हैं। वो मैंने अर्ज़ किया है ना कि जो पहला फेज़ है वो TMA पास किया हुआ है, उसकी फ़ाइल हमारे पास आई है 2015-16 में। वो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ उसी में जो हमारा अमला है वो बाकायदा विज़िट करता है। जो फ़ेज़ 2 है उसमें इतनी इरेगुलरिटीज़ नहीं है उसमें। अच्छा सर, मैं एक रिसर्चर हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, मैंने सारा ये विज़िट किया है ना। जो आप कह रहे हैं जो ठीक है काम, वहाँ पर भी ना स्ट्रीट लाइट है, ना बाउंड्री है, ना जो ना वो सिक्योरिटी का ना कोई कैमरा है, ना सिक्योरिटी गार्ड है। आप हाउ कैन यू क्लेम के वहाँ पर जो प्रॉपर सिलसिला जो चल रहा है? जो 2020 में हमने इनका अप्रूव किया है, GDA ने जो अप्रूव किया सर मैं TMA की बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जो GDA ने अप्रूव किया है उसका टाइम होता है 5 साल का। 5 साल में इन्होंने डेवलपमेंट मुकम्मल करनी है, तो 5 साल पूरे होने हैं 2025 में। इसमें तो अभी टाइम उनके पास बाकी है सुई गैस लगवाने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, पार्क्स और जो पहला हिस्सा है उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, वो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है। तो वो उसने स्ट्रीट लाइट्स भी लगवानी थी, बिजली प्रोवाइड करनी थी, गैस प्रोवाइड करनी थी। जैसे कि लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि वो हमसे चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने मौके पर डेवलप नहीं किया। और इसी इशू को एड्रेस करने के लिए नैब की टीम भी आई है, GDA भी उनके साथ है। और हमारा काम मकसद जो है और हमारा काम जो है वो ये है कि हमने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, ना कि हमने डेवलपर को फैसिलिटेट करना है। हम इसी सिलसिले में एक्शन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। जी अच्छा सर, एक और मसला है कि अभी जो मुलाजम उनके जो है ना वो पकड़े हुए हैं और यहाँ पर जब अभी भी पानी बंद था और वो चीज़ें हैं, तो ये जो फॉर द टाइम बिंग जो इसके जो इंतज़ामात हैं ताकि जो लाइफ चलती रहे टाउन में, उसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? ये हमारी इनके साथ जो इनकी इंतज़ामिया है, जो इसके रहायशियों की एक एसोसिएशन है, अभी वो रजिस्टर्ड तो नहीं हुई, लेकिन जो एसोसिएशन है उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने अपनी ये कंप्लेंट हमें बताई है कि हमारा वो पानी का मसला बन गया, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। चूँकि वो जमा करवाते हैं पैसे इनसे कलेक्ट करके, खुद अपनी जेब से नहीं करवाते। तो हम इनसे चल रही है, इनको हमने कहा कि आप खुद पैसे करके कलेक्ट तो वो कर लें। इनका मकसद है कि GDA हमें को बंदा अपना नॉमिनेट करे जो हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, और 1-2 मीटिंगों में ये डिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा सर, जो डायरेक्टर जनरल हैं ये तो ये बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की कि एक अफसर जो है वो चीज़ों को गो थ्रू होता है तो उसको तबादला कर दिया जाता है। तो ये भी जब वो सुनने में आता है, बल्कि इसके शवाहिद मौजूद हैं कि आपका जो निचला अमला है वो इनके साथ उसकी बड़ी मिलीभगत है और आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मैंने कहा ना कि जो फेज़ सेकंड है उसमें कोई नहीं है इरेगुलरिटीज़, वो पहले में है, वो हमने पास नहीं किया, वो कॉरपोरेशन ने किया हुआ है। लेकिन सर उसकी मॉनिटरिंग वो तो आपका अमला है। नहीं, वो कॉरपोरेशन का अलहदा सेटअप है, GDA का अलहदा सेटअप है। अच्छा। GDA अपने जो कंट्रोल एरिया है उसको वॉच कर रहा है, उसमें वायलेशंस नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये अब 2 सेगमेंट्स में हो गया। मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वो आपकी जुरिडिक्शन पहले नहीं बनता था, बट नाउ इज इट योर जुरिडिक्शन? हाँ, अब हमारी है और हम एक्शन कर रहे हैं जॉइंटली। हमने उनके दफ्तर भी सील किए हैं, हम उनके खिलाफ डिमोलिशिंग भी की है। अब हाई कोर्ट में उनका केस है, हाई कोर्ट ने डीसील के आर्डर कर दिए हैं, कल उनकी कॉलोनी डीस है। अब कोर्ट में मैटर है, उसको हम कोर्ट में भी डील कर रहे हैं। तो मौके पे भी इंशाल्लाह हमारा मकसद यही है कि हम रिहायशियों को जो है फैसिलिटेट करें। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट हैं GDA के हमारे साथ थे और माशाल्लाह से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और ये झीमकलोलिया टाउन के रिहायशियों के लिए एक ये खुशखबरी है कि इन्होंने अब इस चीज़ को टेकअप कर लिया है। वो जो TM में और जो GDA का जो एक कॉन्सेप्ट था वो अब मिक्सअप नहीं होगा, वो दोनों चीज़ें ये टेकअप करेंगे और जो यहाँ पर मसाइल हैं उनको हल कराने की इन्होंने यकीनन। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर हो रहा है कि फराह खान जिनका ये टाउन है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत थी, तो आज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने
GDA गुजरावाला ने, उनके इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर यहाँ पर आए हुए थे, और इसके साथ साथ नैब लाहौर की जो टीम है उनके डायरेक्टर जनरल साहब की हदायत पर यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो भी इरेगुलरिटी है, जो भी किसी का कोई मसला है, वो हमें इन रिटर्न दें। और ये लोग उन्होंने बड़ी फेवर दिया लोगों को, 1 जब लाहौर जाएँ और वो जो ना वो किराया खर्च करें और गर्मी में जाएं, तो वो खुद चलकर ये नैब की टीम आई है। और ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है नैब की तरफ से और GDA की तरफ से, और होप फॉर द बेस्ट। और इंशाल्लाह इस टाउन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जो इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर हैं GDA के, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो डे टू डे इस जो ना वो इशू को टेकअप करेंगे, और इस यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री वाल, सिक्योरिटी और जो दीगर मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे। और इसके साथ साथ नैब ने कहा है कि जो हमारे पास लीगल वे होगा हम उसको अडॉप्ट करके और जो है ना वो सख्त एक्शन लेंगे। इसके साथ ही आप सैल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।